everyone. How are you all? We all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class second, which is parts of a computer. तो कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. As you know that computer is an electronic machine, it consists of various electronic parts. All the parts of the computer together form a computer system. ये हम लोग बच्चों पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. तो आप उसके साथ ये भी जानो कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, और वो सभी कैसे होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, यानी कि सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं. अब ये कंप्यूटर और उसके पार्ट सभी मिलकर बनाते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, we can divide the computer system into input devices, output devices, storage devices and a processing device. अब क्या किया जाता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं और कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस है. अब वन बाय वन हमें सबको पढ़ना है. The devices which are helpful in sending the information to the computer are called input devices. अब वो डिवाइसेस बच्चों जो यूजफुल होती है कहाँ? इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए. ठीक है ना, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाली डिवाइसेस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस. ठीक है ना, चलो सी आगे चलते हैं. The devices which allows us to receive the information from the computers are called output devices. तो पहले बाहर से जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेंड की जाती है जिन डिवाइसेस के थ्रू, उनको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. लेकिन जब कंप्यूटर अपने अंदर से इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जिन डिवाइसेस के थ्रू, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है. ठीक है, चल सी द डिवाइसेस व्हिच स्टोर द डेटा, फाइल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. अब वो डिवाइसेस जिसमें आप डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स इन सबको स्टोर करके रखते हो, उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है. The device that takes the information given by the input devices, does the work and send the result to the output devices is called a processing device. अब वो डिवाइस जिसने क्या करा, पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव किया इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर उस पर काम किया और काम करने के बाद आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन आगे सेंड कर. उस डिवाइस को कहा जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस. तो ओवरऑल जो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करती है और फिर आउटपुट बनाकर देती है, उन डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइस कहा. So now next we come to input devices. अब पहले पढ़ते हैं input devices कौन सी हैं. Number one is keyboard. This is the picture of keyboard. Okay, a keyboard is used to write on the computer. ये बच्चों आपका कीबोर्ड होता है. इसको कहाँ यूज किया जाता है? कंप्यूटर पे कुछ भी चीज आपको राइट करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर यूज करते हो. We can also use a keyboard to give instructions to the computer. इसके अलावा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो भी आप उसको कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हो. The buttons on the keyboard are called keys. अब देखो आप इसमें आपको छोटे छोटे से बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं, बटन्स को बोला जाता है कीज. ठीक है ना, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू माउस. A mouse is used to select an item shown on the monitor. आपको मॉनिटर पे कोई आइटम दिख रहा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, तो आप माउस के थ्रू कर सकते हो. The mouse usually has 2 buttons and a small wheel between the buttons. ज्यादातर क्या होता है, माउस आपके 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और सेंटर में एक व्हील होती है, बटन्स के बीच में एक व्हील सी होती है, उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्कैनर. दिस इज अ स्कैनर. ये आपका बच्चों स्कैनर है. इट इज यूज्ड टू कॉपी पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस इनटू द कंप्यूटर. पिक्चर्स है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, उनको आपको कॉपी करना है कहाँ, कंप्यूटर के अंदर, तो आप स्कैनर यूज कर सकते हो. वर्क डन बाय अ स्कैनर इज नोन एज स्कैनिंग. जो भी वर्क आपका स्कैनर परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं स्कैन. ठीक है, ये सारे बच्चों अभी आपकी इनपुट डिवाइसेस चलते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू माइक्रोफोन. अब माइक्रोफोन क्या है? ये देखो आपका माइक्रोफोन है. दिस इज अ माइक्रोफोन. इट हैज अ माइक टू रिकॉर्ड योर वॉइस, पोएम एंड सॉन्ग्स इनटू द कंप्यूटर. तो इसमें क्या होता है, देखो आपके ऊपर ये माइक होता है. ये माइक यूज किया जा सकता है अगर आपको कंप्यूटर पे किसी भी तरीके के सॉन्ग्स को, वॉइस को, पोएम्स वगैरह कुछ भी चीज आपको रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप इस माइक्रोफोन के थ्रू इजिली कर सकते हैं. These all are the input devices. Now next we come to output devices.
अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। सबसे पहले है मॉनिटर। दिस इज अ मॉनिटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन, इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। देखो ये है आपका मॉनिटर, कैसे दिख रहा है? टेलीविजन की तरह दिखता है, ठीक है ना। और जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो वो सारा आपको यही मॉनिटर पे विजिबल होता है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Now, next is printer. This is a printer. It is used to print the result of your work on a paper. ये आपका कोई है प्रिंटर, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो उसको आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म में पेपर में प्रिंट करके बाहर निकालना है तो आप हेल्प ले सकते हो। यू कैन प्रिंट योर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाई है कंप्यूटर पे, अब आपको उसको प्रिंट करके बाहर निकालना है तो आप प्रिंटर का यूज कर सकते हो। नाउ वी कम टू स्पीकर्स। These are speakers, they are used to listen music and sound on the computer. अब कुछ ऐसे दिखते हैं आपके स्पीकर्स, आपको जो भी आप म्यूजिक वगैरह साउंड वगैरह सुन रहे हो कंप्यूटर्स पे, वो आप स्पीकर्स की हेल्प से भी सुन वो। चल नाउ नेक्स्ट में कम टू हेडफोन। हेडफोन भी बच्चों आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड बाय पुटिंग इट ऑन योर ईयर्स सो दैट नो वन कैन डिस्टर्ब। तो ये भी बच्चों म्यूजिक वगैरह ही सुनने के लिए यूज किया जाता है। बस ये है, इसको आप अपने ईयर्स में से कान में लगा लोगे तो दैट सिर्फ वो म्यूजिक आपको अकेला सुनाई दे, कोई दूसरा डिस्टर्ब ना, ठीक है। चल नाउ वी कम टू स्टोरेज डिवाइसेस। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस पे, जिसमें कि नंबर 1 है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। चलो अब हार्ड डिस्क क्या है? इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ CPU। ये रही है देखो आपकी हार्ड डिस्क। CPU होता है बच्चों, अभी आगे पढ़ेंगे CPU के बारे में, ठीक है। वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो उसके अंदर होती है क्या? हार्ड डिस्क। All the work on computer is stored in it. जितना भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो वो सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है? आपके हार्ड डिस्क के अंदर। चलो नेक्स्ट वी कम टू CD। ये है बच्चों CD इस तरह की, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक गेम्स, मूवीज एंड सॉन्ग्स एक्सेट्रा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको मूवीज, गेम्स, है ना, इसके अलावा म्यूजिक और सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी अगर आपको स्टोर करना है, रिकॉर्ड करके रखना है सारा, तो वो आप CD के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पेन ड्राइव। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक गेम्स, मूवीज एंड सॉन्ग्स एक्सेट्रा। अब पेन ड्राइव में भी बच्चों आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, आपको गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स जो कुछ स्टोर करना है, कुछ डेटा स्टोर करना है, तो पेन ड्राइव के अंदर आसानी से स्टोर किया जा सकता है। नाउ वी कम टू प्रोसेसिंग डिवाइस। मैंने आपको बोला था ना कि अभी प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ना है। This is a processing device which is known as CPU. इसके अंदर मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है। What is its full form? Central Processing Unit, ठीक है। देखो लिखा है ना, Central Processing Unit, CPU. It is called the brain of the computer. Very important line बच्चों। क्या CPU आपका क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। It controls all the functions of a computer. क्यों कहा जाता है इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस को आपका CPU कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। चल तो ये आपकी कुछ डिवाइसेस थे, कुछ पार्ट्स थे कंप्यूटर के जो मैंने आपको समझाया। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। द चैप्टर इज ओवर हियर। थैंक यू।